इंदौर अभी भी ड्रग्स की चपेट में ही फंसता दिखाई दे रहा है। एमडी ड्रग्स के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में 18 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुआ है। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। हाई प्रोफाइल ग्राहकों को यह आरोपी ड्रग्स सप्लाई किया करता था। न्यू गौरी नगर का रहने वाला यह आरोपी। विजयनगर पुलिस ने यह कार्रवाई की है और 18 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। 18 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुआ है। पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, फिर से एक बार पुनीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पुनीत, 18 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुआ है फिर से इंदौर में। नशे पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है प्रशासन, लेकिन फिर से बरामदगी हुई है ड्रग्स की। जी बिल्कुल, देखिए नशे पे कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कामयाबी पूरी तरह से मिल नहीं पा रही है भारत। अब भी जो व्यक्ति पकड़ा है 18 ग्राम ड्रग्स है, राजा राम लोधी इसका नाम है, और इस ड्रग्स की कीमत लगभग 2 लाख रुपए है इंटरनेशनल मार्केट में। अब जो ये व्यक्ति है इंदौर शहर का एक बड़ा ड्रग माफिया हुआ करता था, सागर जैन उर्फ सैंडो को पुलिस ने देह व्यापार और ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार कर लंबे समय जेल रखा था। जेल से छूटने के बाद वो वापस से एमडी ड्रग्स का व्यापार करने लगा था। पुलिस ने जब उस पर शिकंजा कसा तो वह शहर छोड़कर भाग गया और शायद दिल्ली में इस वक्त रहता है। तो ये जो राजाराम पकड़ा है ये उसी का गुर्गा है और अब उसी के लिए काम करता है। यह भी संभावना जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है कि सैंडो ही इसे ड्रग्स सप्लाई करता है। जो ड्रग्स उसी के ग्राहकों को, जो कि हाई प्रोफाइल ग्राहक है, शहर के बड़े बड़े क्लब्स और पब्स में यह ड्रग्स सप्लाई की जाती है, जहां पर हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, तो उन्हें जो सैंडो के ग्राहक है उन्हें ही सप्लाई करता है, ऐसी भी आशंका है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है भारत कि अब ये जो ड्रग पेडलर्स है बहुत छोटी क्वांटिटी लेकर अपने साथ घूमते हैं। 8/20 का केस बना है नारकोटिक्स की धारा का, जो कि जमानती धारा है, 1-2 दिन में बाहर भी आ जाएगा। ठीक है पुनीत, वही मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए अब ये लोग भी तो बहुत शातिर हैं। अब ये छोटे छोटे हिस्से में जो है ड्रग्स लेकर बाहर निकल रहे हैं और इसी तरीके से खुदरा तौर पर लोगों को बांट देते हैं। आप शहर की स्थिति जरा समझाइए पुनीत, इंदौर शहर की क्या स्थिति है, नशाखोरी की क्या स्थिति है? बच्चे भी संलिप्त हो गए हैं क्या नशाखोरी में? अब बिल्कुल, देखिए स्कूल के बच्चे क्लब्स जाने लगे हैं और क्लब्स में उनको इस तरह की ड्रग्स की आदत लगने लगी है। जो ड्रग पेडलर्स है वो कुछ ग्रुप्स चलाते हैं और पार्टीज का ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर स्कूल गोइंग बच्चे और फर्स्ट सेकेंड ईयर के कॉलेज के बच्चे पहुंचते हैं। उन्हें उनमें से कुछ पर्टिकुलर लोगों को सेलेक्ट करके उन्हें ये सब ड्रग्स के टेस्ट कराए जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें नशे के दलदल में धकेल दिया जाता है। देखिए लंबे समय से मैं खुद ड्रग्स पर काफ़ी स्टोरीज करता रहा हूँ, और जो ये नए बच्चों को ड्रग्स में शामिल करने का जो ये मॉडस ऑपरेंडी होता है वो कुछ इसी तरह का होता है भारत, कि क्लब्स और पब्स से ही इसकी शुरुआत होती है। जी, नाइट कल्चर, इंदौर जिस नाइट कल्चर के लिए पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाने लगा है, जिस पर लगातार बयानबाजियां भी होती हैं, सियासत भी होती है, एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके ड्रग्स का जो एक जाल है वो जाल कहीं ना कहीं इंदौर में क्लब्स और पब से निकलकर बाहर आ रहा है। आप भी यही समझा रहे हैं। पुनीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ।